दोस्तों, हमारे जो देश में जो इंसान की कीमत है वो वैसे तो आप सबको पता होगा, पर मैं भी फिर भी बता देता हूँ। कम से कम 2 लाख रुपए, अधिक से अधिक 5 लाख रुपए। अभी हाल ही में लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में भयंकर आग के कारण जो नियमों का उल्लंघन किया वहाँ के आला अधिकारियों ने, उसकी वजह से उस कोचिंग में आग लगी। वो गैर नियमों से चल रही थी कोचिंग सेंटर, और वो 15 विद्यार्थियों की जो लड़के लड़कियां हैं, नवयुवक और नवयुवतियां थीं, उनकी बेखौफ मौत का मंजर देखने को हम सबको मिला है। इतना दर्द हुआ इस दिल में कि उसको हम बयां नहीं कर सकते। लेकिन उसी दुख दर्द में, उसी मौत पर नेता राजनेता जो हैं अपनी राजनीति की रोटियां सेकने लगे। कोई 2 लाख रुपए देने लगा तो कोई 5 लाख रुपए देने लगा, और कोई राजनीति की रोटियां सेकने लगा। तो उन राजनीति के जो दरिंदे हैं उनको यह शर्म आनी चाहिए कि आपका अगर कोई मरे तो आपको पता चलेगा कि मौत क्या चीज़ होती है। नए नए लड़के लड़कियां बेमौत मारी गईं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले तो ये राजनीति का जो मुद्दा है इसे अलग रखें, शर्म आनी चाहिए। पर आपको मौत से और जीवन से कोई लेना देना नहीं, केवल आपको तो बड़ी बड़ी बातें बनाना है, नेतागिरी करनी है और गुंडे करनी है। देश को बर्बाद करना है। मुझे ना किसी नेता से कोई ताल्लुक़ है, ना किसी राजनेता से कोई मतलब है। जो गलत करेगा उसके विरुद्ध मैं बोलूँगा, भरत तिवारी की तरह। वो बेचारा मारा गया, बेमौत मारा गया है, सबको पता है, सारा देश जानता है। ये बातें सबको बुरा लग रही होंगी, लग जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी मारा जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ना है। पर सच्चाई के लिए मैं बोलता रहूँगा। क्यों भाई, एक बात बताएं, जो गैर सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, गैर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, या सरकारी स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं, और प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर्स खोले हुए हैं जिन पर कोई ना कोई ओरिजिनल दवा की गारंटी है, ना कोई डिग्री डिप्लोमा होगा, और हो सकता है लाइसेंस भी ना हो, वो चल रहे हैं धड़ल्ले से हमारे देश में। आज तक किसी ने कोई न कमेटी गठित की, ना किसी आला अधिकारी ने आज तक कोई छापा किया, ना स्कूलों पे, ना होटल्स पे, और ना कोई सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, और ना किसी समाज में जो कि दबंग लोग गरीबों को सता रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें केवल अपनी राजनीति से मतलब है, ना किसी इंसान की जान से, चाहे कुछ भी होता रहे। अब देखिए, वहाँ पर SIT कमेटी अलग गठित की गई है। क्यों भाई, इससे पहले आप स्कूल्स की बसों की जानकारी की, स्कूल जो प्राइवेट बने उनकी बिल्डिंगों की जानकारी की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने उनकी जानकारी ली, या किसी समाज में आप जाकर के किसी के गरीबी अमीरी का हाल पूछा? नहीं पूछोगे, क्योंकि ये बहुत कड़वा है। सच कड़वा ही होता है। आपको अपनी जेबें भरने को मिल जाती हैं, ऐशो आराम मिल रहे हैं जनता के पैसे से। ऐसे ऐसे रोड हैं आज भी मेरे गांव की तरफ कि वहाँ पे पैदल निकलना मुश्किल है, और आज तक ना कोई CM जी ने, ना कोई PM जी ने, ना कोई MP MLAs ने आकर के उसका मौका मायना किया, क्योंकि वहाँ ज़रूरत थोड़ी है। और बहुत बहुत बड़ी मीटिंगें होती हैं, वहाँ पर जो सच बोलने वाला है, हम जैसा कोई गरीब आदमी, तो वहाँ तक किसी मंत्री के पास तक पहुँचने नहीं दिया जाता। कई बार मैंने कोशिश करी कि CM योगी आदित्यनाथ जी से मैं मुलाकात करूँ जा करके, पर नहीं जाने दिया गया। और मैंने MP MLAs को भी कई बार ट्विटर पर
और फेसबुक अकाउंट पर कांटेक्ट करके बता भी चुका हूँ, पर आज तक किसी ने मेरे गांव का हाल चाल नहीं देखा। अभी भी कम से कम 2-2 फीट पानी भरा पड़ा है परिक्रमा मार्ग पर अच्छाई की बात को वो कहाँ ध्यान देंगे। मेरे गांव तक जाने के लिए रास्ता तक नहीं। आज सड़कें ऐसी पड़ी हैं, ट्रैक्टर के ट्रॉले ईंटें भर भर के ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं। सूरी रोड पर देखिए कितना खौफनाक मंजर है। 10 किलोमीटर कम से 2 घंटे में निकलेगा बंदा, इतनी गुंडई चल रही है। पर जेबें भर गई।